सारे देवताओं ने जो वरदान दिए थे उसमें ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को जो अनेक वरदान दिए, उसमें एक वर ऐसा था, आप बहुत कुशलता के साथ रूपांतरण कर सके, काम रूपी। आप जो रूप बनाना चाहेंगे उस प्रकार का आपका रूप बन जाएगा। भिक्षु रूपम ततो भेजे शतबुद्धितया कपिः ततश्च हनुमान वाचा श्लक्ष्णया सुमनोज्ञया विनीतवद उपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च। चाहे जैसा वेश बनाने में हनुमान जी महाराज प्रवीण है, तुरंत उन्होंने एक ब्रह्मचारी बट्टू का, साधु का रूप बनाया और सामने से भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। उनके सामने से भिक्षुरूपधारी श्री हनुमान जी महाराज चलते हुए आए, एक युवा ब्रह्मचारी के रूप में, छोटी सी दाढ़ी, हाथ में माला। हनुमान जी महाराज को साधु का रूप बहुत प्रिय है। हां, जब कभी खास काम करना होता है तो साधु बन जाते हैं। वैसे वे काम रूप है, जो भी रूप चाहते उसी रूप को ग्रहण कर सकते हैं, फिर भी उनको साधु रूप अधिक प्रिय है। भगवान सारासर जी के धाम में जो विराजे हैं, कभी कभी हमारे जिनको पता नहीं है उन भाई बहनों को ऐसे लगता है कि ये हनुमान जी महाराज का कैसा रूप है, दाढ़ी है, मूंछ है, ये सब। अन्यथा तो हम हनुमान जी का दूसरा ही रूप देखते हैं, और यहां पर दाढ़ी मूंछ वाला बाबा जैसा लगने वाले हनुमान जी। इसका कारण समझना चाहिए। हनुमान जी के महान भक्त बाबा मोहनदास जी को जब हनुमान जी ने सालासर में ही दर्शन दिया था, तब वह साधु रूप में दिया था, इसलिए साधु रूप की स्थापना वहां पर हुई है। हनुमान जी साधु पुरुष है, साधु रूप में आते, भगवान के सामने से आए और विनीतवद उपागम्य। अब नाटक करना है तो पूरा ही करना चाहिए। तो हनुमान जी ने आकर के राम लक्ष्मण को प्रणाम किया और फिर बोलना आरंभ किया। कैसे बोलना आरंभ किया? श्लक्ष्णया वाचा, अत्यंत स्पष्ट और अत्यंत मीठी वाणी से वे बोलते हैं। आप महानुभाव यहां के लगते नहीं, कई दूर से यहां पर पधारे ऐसे लगता है। क्या हम जान सकते हैं आपका परिचय? एक बार तो आपकी ओर देख करके ऐसा लगता है कि इतने कोमल तो साक्षात श्री भगवान नारायण ही हो सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आपके रूप में कहीं नर नारायण तो नहीं आए। इतना कोमल आपके शरीर, इतना कठोर यह सारा वातावरण, विषम परिस्थितियां, क्या हम जान सकते हैं? निशंक प्रभु ने तुरंत अपना परिचय दिया। संक्षेप में पूर्ण परिचय कैसे दिया जाए, इसका आदर्श है ये 3 पंक्तियां। इन 3 पंक्तियों के परिचय में भगवान ने कुछ भी छोड़ा नहीं और अधिक कुछ भी कहा नहीं। हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जो कौशल देश के नरेश रहे थे। हम दोनों के नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। पिताजी के वचन का सम्मान करने के लिए हम वन में आए। हमारे साथ मेरी पत्नी भगवती सीता भी थी। कोई पापी उसको उठा करके ले गया, उसकी खोज में हम वन में घूम रहे हैं। बात खत्म।
कौन है, क्या नाम है बतला दिया, किसके बेटे हैं बतला दिया, कहां से आए हैं बतला दिया, क्यों आए ये बतला दिया, किस आपत्ति में हम घूम रहे ये सब बतला दिया। और फिर हनुमान जी से पूछा, महाराज आपका परिचय? उवाच कामतो वाक्यम मृदु सत्य पराक्रमो। हनुमान जी ने अपना सुग्रीव के सचिव के रूप में परिचय दे दिया। और वे और अधिक कुछ बोलने वाले हैं। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चित् वा नरपुंगवः वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भ्रमति दुःखितः युवाभ्याम सहि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति तस्य माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्। हनुमान जी महाराज ने संक्षेप में अपना पूरा परिचय दिया। सुग्रीव नाम के धर्मात्मा वानर अपने पापी भाई से अत्यंत बड़े कष्ट पाकर के आपत्तिग्रस्त हो गए। मैं उन सुग्रीव का मित्र हूं, हनुमान मेरा नाम है, मैं सचिव के रूप में उनकी सेवा करता हूं। बोलते बोलते हनुमान जी ने कहा, थोड़ा मैं उधर होकर के आता हूं। क्यों कहा? हनुमान जी ने देखा हम तो बातचीत कर रहे हैं भगवान के साथ, लेकिन ऊपर से सुग्रीव देख रहे हैं। डरे हुए सुग्रीव इस बात को सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आने वाले शत्रु तो नहीं है ना। हनुमान जी के ध्यान में आ गया, डरने जैसी कोई बात तो दिखती ही नहीं है, लेकिन सुग्रीव को यह पता जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो बेचारे का रक्तचाप ऐसे बढ़ता जाएगा। अब लैंडस्केपिंग इस प्रकार का था कि वहां से सुग्रीव दिख नहीं रहे थे, तो थोड़ा ओट में जाकर के मैं सुग्रीव को देख सकूंगा, तो सुग्रीव को मैं संकेत के साथ बोल भी सकूंगा कि भैया डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे शत्रु नहीं है। यह बताने के लिए हनुमान जी महाराज अन्यत्र गए थोड़े से। अब शांति के साथ देखो, भगवान श्री राम लखनलाल जी के साथ बात कर रहे हैं। यह भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी का प्रथम मिलन है। मानस में इसका वर्णन कुछ और है। वाल्मीकि रामायण जो कि सबसे मूल राम कथा है, उसमें इसका जो वर्णन है वह अत्यंत विलक्षण है, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, ऐसा है। और मुख्य बात, सबसे बड़ी बात यह है कि यह हनुमान जी का वर्णन भगवान श्री राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से किया है और पहली मुलाकात में किया है। Now see how he was impressed by हनुमान। भगवान श्री राम निस्संग अंतःकरण से हनुमान जी के प्रभाव का वर्णन अपनी वाणी से करते हैं। क्या क्या कहते हैं, सुनने जैसी बात है। पहली बात, भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण लाल जी से कि लक्ष्मण, अरे मैंने अपने जीवन में कितने विद्वानों को देखा, कितने पंडितों के साथ मेरा संबंध आया, लेकिन भैया तुम्हें सही बात बतलाता हूं, मैंने जीवन भर में जितने लोगों को देखा उतने सभी लोगों में भी हनुमान जैसा कोई पंडित मुझे देखने नहीं मिला। इतना विद्वान मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं, जो हर विषय को जानता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का इसका ज्ञान पूर्ण है।
भगवान के वाक्य सुनिए। ना नृग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। इन चारों वेदों को न जानने वाला उस प्रकार बोल ही नहीं सकता है जैसे हनुमान बोलते हैं। अरे चारों वेदों के ज्ञाता, इसके बोलने में कब कहां से कहां का वाक्य आएगा पता नहीं चलता है। अच्छा, इतना बोलते समय इसने एक भी व्याकरण की कोई गलती नहीं की। असौ नव व्याकरणस्य वेत्ता, व्याकरण की 9 की 9 शाखाओं का यह परम विद्वान है। देखो, बोलना एक बात होती है और शुद्ध बोलना एक बात होती है, लिखना एक बात होती है, शुद्ध लिखना एक बात होती है। मैं तो आजकल के कॉलेज के छात्रों को चुनौती देते रहता हूं कि आओ एक फुलस्केप शुद्ध हिंदी लिख करके दिखाओ, बख्शिश ले जाओ। अभी तो कोई आया नहीं भी। हम डिक्टेट करेंगे शुद्ध लिखना। मैंने महाराष्ट्र में कितने स्थानों पर ये कहा, कोई हिंदी शुद्ध नहीं लिखता। लिखते हैं काम चलाओ, तो काम तो चल ही रहा है। मराठी का भी वही है। इसका मूल कारण यह है कि ये सारी भाषाएं जिस भाषा के ऊपर निर्भर करती है, उस संस्कृत का ज्ञान हमने खो दिया। सारे संसार की सर्वोत्तम भाषा के रूप में संस्कृत के लिए अपने अंतःकरण में श्रद्धा धारण करना। सारे संसार में सर्वोत्तम भाषा संस्कृत भाषा है। उसकी कितनी विशेषताएं हैं उनमें भी जाते नहीं है अभी, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण इतना बोलता गया लेकिन कहीं पर भी व्याकरण की एक भी भूल इसने नहीं की। बहुव्याहरतानेन न किंचिद अपशब्दितम, एक भी गलत शब्द इसके मुख से निकला नहीं। एक बात, अच्छा शब्द गलत नहीं निकला, शब्दों के जो संस्कार होने चाहिए विभक्ति प्रत्ययों के अनुसार, वे सारे ठीक होकर के उसी क्रम से शब्द बाहर निकलते हैं जिस क्रम से उनको निकलना सबसे अच्छा लगता है। संस्कार क्रम संपन्ना, शुद्ध भाषा उसे कहते हैं जिसमें शब्द का संस्कार ठीक हो और उनकी डिलीवरी का, उनके बोले जाने का क्रम भी सही हो। संस्कार क्रम संपन्ना अद्भुताम अविलंबिताम उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदय हर्षिणीम। कथम भूताम वाचम हृदय हर्षिणीम। अरे ऐसे बोलता है कि एकदम मन उसके साथ चिपक ही जाता है, पुलकित होने को होता है। लक्ष्मण, किसी के भी साथ संवाद करते समय अथवा बोलते समय अपने शरीर के किस अवयव की कितनी हलचल होनी चाहिए, इसका तो ये महान जानकार है। Neither inaction nor overaction। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नीचे देख करके जैसे याद करके बैठे, न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं न।
ये प्रभावी वाग्मिता नहीं होती। कुछ लोग इतना उछल उछल करके बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं कि नृत्य कर रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, क्या पता ही नहीं चलता। कथा अलग वस्तु है, कीर्तन अलग वस्तु है, व्याख्यान अलग वस्तु है, प्रवचन अलग वस्तु है। इन सब की अलग अलग व्याख्याएं हैं। कहीं बैठ गए, मुख में आया बोल दिया, ये नहीं सुहाता है। हनुमान जी का स्वयं का बोलना कैसा है? भगवान कहते हैं, न मुखे नेत्रयोश्चापि, वक्ता का मुख, वक्ता के नेत्र, वक्ता की भ्रुकुटी, वक्ता का ललाट और अन्य भी सारे अंग जितने बोलते समय हिलने चाहिए, जैसी उनकी स्थिति होनी चाहिए, लक्ष्मण हनुमान इज द मास्टर। अन्येष्वपि च सर्वेषु दोष संविदित क्वचित। अच्छा, बोलता भी है ना, इतना विस्तार नहीं करता कि सुनने वाले उब जाए, इतना संक्षेप में भी नहीं बोलता कि सामने वाला कुछ समझे ही नहीं। अविस्तरम असंदिग्धम अविलंबितम अव्यथम। अविस्तरम असंदिग्धम। अरे बोले तो सही भाई, क्या बोले, ध्यान में तो नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं। जो लोगों के ध्यान में ला करके देना है वो सही प्रमाण में लोगों के ध्यान में आ जाना चाहिए। लोग उब जाए इतना विस्तार नहीं होना चाहिए, लोग समझे नहीं इतना संक्षेप नहीं होना चाहिए। और बोलते समय कुछ तो भी याद करना पड़ रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा था? कितने वक्ताओं को वो क्या बोल रहे थे यही याद नहीं आता है। क्या बोलना था वो भूल जाते ना। अव्यथम, there should be a continuous flow. That natural flow of the words. एक सीधा प्रवाह बहता जाए। देखिए, भगवान श्री राम हनुमान जी की वाग्मिता का वर्णन स्वयं कर रहे हैं। उरस्थं कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। न बहुत जोर से चिल्लाते हैं, न केवल होठ हिला करके पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा भी नहीं करते। मध्यम स्वरम उरस्थं कंठगम वाक्यम वर्तते। शब्द अपने कंठ से कब निकलना चाहिए, हृदय से कब निकलना चाहिए, नाभि स्थान से कैसे निकलना चाहिए, ये सब जानता है। अभी मैंने जो पंक्ति बोली है ना, उसका पता आप लोगों को कभी नहीं लगेगा। उसका पता केवल वेद पढ़ने वाले को लगता है। वेदों का स्वराघात मंत्र विद्या में अत्यंत आवश्यक है। ये उनके लिए सब है। फिर भगवान कहते हैं, उच्चारयति कल्याणी। अरे इतनी बढ़िया बात इतने व्यवस्थित ढंग से करने वाला ये हनुमान ऐसे बोलते रहता है, ऐसे बोलते रहता है, ऐसे बोलते रहता है। भगवान क्या बोले पता है? अनबिलीवेबल। भगवान बोले, लक्ष्मण सुनो, यदि हनुमान के ऊपर प्रहार करने के लिए कोई शत्रु खड्ग लेकर के भी आया, तलवार लेकर के भी आया, और हनुमान का केवल भाषण चल रहा है, तो मारना भूल जाएगा, भाषण सुनने के लिए खड़ा हो जाएगा। He is that sweet. उद्यता से ररे रपी।
उद्यतास्य का अर्थ है खड्ग को उठा करके चलने वाला। शत्रु भी मार नहीं सकता, वो इसके वाणी के प्रवाह में बह जाएगा। और इतना बोल, अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजन स्थया कस्य नाराध्यते चित्तम उद्यता से रेरपि। इसके पश्चात भगवान बोलते हैं, लक्ष्मण, संसार में वो लोग धन्य हैं जिनको हनुमान जैसा दूत प्राप्त हुआ। इस प्रकार के दूत जिनके पास होते हैं वे राजा अपनी हर बात में सफल हो जाते हैं। धन्य है वो सुग्रीव, भाग्यवान है वो सुग्रीव जिसने हनुमान जैसा दूत पाया। बोलते बोलते प्रभु का स्वर ऐसा हो गया था, लखनलाल जी के मन में विचार आया कि भगवान को भी हनुमान को पाने की इच्छा निर्माण हो गई। भगवान को भी लगने लग गया कि हनुमान मेरे पास रहे। ध्यान रखना, यह पहला मिलन है। इससे पूर्व हनुमान जी और भगवान श्री राम का मिलन कहीं पर भी नहीं हुआ है। और बोलने वाले भगवान श्री राम साधारण व्यक्ति नहीं है। संपूर्ण राम कथा में भगवान श्री राम जैसा कोई वक्ता नहीं है। यह उनका वर्णन आया है राम कथा में ही। उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर यथा। किसी के साथ विवाद कैसे करना चाहिए, भगवान श्री राम की इसमें तुलना ही नहीं है। चित्रकूट के प्रसंग को याद करो। चित्रकूट के प्रसंग में भगवान श्री राम के सामने सब के सब बैठे, तीनों माताएं हैं, ऋषि मंडल है, मंत्री मंडल है, भरत जी है, शत्रुघ्न है, ऑल अगेंस्ट वन। और सब के सब भगवान श्री राम के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं। धर्म के अनुसार उनका लौट चलना कितना आवश्यक है यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, भगवान श्री राम ने सौम्य भाषा में सभी की दलीलों को काट डाला। दलील करने जैसा कुछ रहा ही नहीं। ऐसे उत्तर भगवान ने इन सबको दिए हैं। तो मूल भगवान स्वयं सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। एक सर्वश्रेष्ठ वक्ता दूसरे वक्ता के बारे में क्या बोल रहा है, सुनो। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, वास्तव में धन्य है वो सुग्रीव जिससे हनुमान जैसा सचिव पाया। क्योंकि किसी के भी कार्य जो सफल होते हैं वो सचिवों के कारण होते हैं। जिसका सचिव उत्तम उसका कार्य सिद्ध, सीधी बात। एवं गुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्यकार कार्य साधका तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेर्था दूतवाक्य प्रचोदिता। दूतवाक्य प्रचोदिता। उत्तम दूत जाकर के सामने वाले किसी के भी साथ इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि अपने आप सामने वाले के अंतःकरण में इनके लिए एक घर तैयार हो जाता है, एक ओपनिंग तैयार हो जाती है। यह भगवान श्री राम का मत हो गया है हनुमान जी के बारे में। यह मैंने विस्तार के साथ इसलिए बतलाया, अधिक विस्तार करना संभव नहीं, लेकिन इतना तो विस्तार के साथ जानना आवश्यक इसलिए भी था कि हम लोगों ने हनुमान जी को केवल बल की देवता मान लिया। नो, अरे बल की देवता तो है ही है, बुद्धि की देवता भी हनुमान है। हनुमान जैसा पराक्रमी तो कोई है नहीं, हनुमान जैसा चिंतनशील भी कोई नहीं है। हाउ टू थिंक,
हनुमान जी के लंका प्रवेश के पश्चात हनुमान जी ने कैसे चिंतन किया, इसका जो वर्णन यहां पर आता है वो सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। चिंतन करना कैसे चाहिए, विचार करना कैसे, हम लोग विचार करते नहीं है। हमारे भीतर विचार आते हैं, विचार जाते हैं, विचार आते हैं, विचार जाते हैं। यह विचार करने का तरीका नहीं है। यह तो हम लोग रोज अनुभव करते हैं, यह सामान्य बुद्धि की बात है। लेकिन किसी लक्ष्य को लेकर के जब विचार किया जाता है तो सारी बातें ही बदल जाती हैं। और ये विचार कैसे करना, लंका में हनुमान जी ने स्थान स्थान पर इसका परिचय दिया। विचार कैसे करना, इसके ऊपर मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी अंग्रेजी में, हाउ टू थिंक। उनके सारे के सारे गुण एक हनुमान जी के चिंतन, और ये चिंतन के 2 सर्ग हैं पूरे के पूरे, हाउ टू थिंक। हनुमान जी इतने बुद्धिमान हैं, हनुमान जी ऐसे वक्ता है, हनुमान जी इतना प्रिय बोलते हैं, हनुमान जी दूसरे के अंतःकरण में सीधे अपना स्थान निर्माण कर लेते हैं। भगवान श्री राम लखनलाल जी के साथ ये सब बातचीत कर रहे हैं। हनुमान जी अपना काम करके आए और हाथ जोड़ करके फिर पूछा, तो प्रभु हमने प्रार्थना की थी कि सुग्रीव के पास चलेंगे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, उनसे आपकी मित्रता होना सबके लिए लाभदायक होगा। मुझे लगता है कि आपका विचार अनुकूल रहा होगा। भगवान ने कहा, ठीक है हनुमान, अब इस घटना के पश्चात एक बात ध्यान रखना, हनुमान जी की हर बात को भगवान केवल एक ही उत्तर दे दे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि भगवान को इस बात का विश्वास है कि सारा विचार हनुमान पहले कर ही लेते हैं, तब बात सामने लाते हैं। तो प्रभु ने कहा, ठीक है भाई, मिलेंगे सुग्रीव से। किधर से जाएंगे? ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता तो दिखता नहीं है रे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, ऊपर जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अरे पर्वत के ऊपर जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता कैसे नहीं है, फिर जाएंगे कैसे? हनुमान जी ने कहा, इफ नॉट बाय रोड बाय एयर, राइट। भगवान समझे नहीं। हनुमान जी ने कहा, स्वामी आप दोनों भाई मेरे कंधे पर बैठ जाइए। भगवान ने कहा, नहीं। अरे तुम एक साधु पुरुष हो, साधु के कंधे पर हम कैसे बैठ सकते हैं? ऐसा भगवान बोल रहे थे, इतने में प्रभु ने क्या देखा, साधु वेश तो साधु रूप तो चला गया और मरकट रूप खड़ा हो गया। भगवान भी अचंभे में पड़ गए कि ये क्या है। कहीं गया नहीं, कुछ भी किया नहीं, और खड़े खड़े इसका रूप बदल गया। आपने कहा था स्वामी कि साधु के कंधे पर कैसे बैठेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं, अब बैठ सकते हैं ना। भगवान भी हैरान हो गए कि वास्तव में क्या है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, ठीक। एक और लखनलाल जी महाराज, दूसरी ओर कंधे पर श्री भगवान को श्री हनुमान जी ने लिया। दोनों के मन में विचार ये आ रहा था कि छोटा सा साधु है, हम पुष्ट क्षत्रिय है, बलवान है, ये साधु तो छोटा सा है, ये वानर तो छोटा सा है। वानर ने बड़ा 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 होना आरंभ किया। वानर जब बड़ा हो रहा है, जब भगवान श्री राम ने देखा तो भगवान श्री राम तो एकदम से दंग रहे थे। उनके ध्यान में एक बात आई
कि हनुमान जी को पूरी तरह समझना बहुत कठिन है, अनफेथमेबल, तुझा अंदाज लागे ना। और हनुमान जी महाराज दोनों भाइयों को अपने स्कंध पर लेकर के और ऋषमुख पर्वत की शिखर की ओर उड़ान भरते हैं। हनुमान भगवान की जय। एक बात तो सही है भाई, भगवान को भी फ्लाइट का पहला अनुभव तो हनुमान जी ने दिया। उड़ान भर के चले